अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं। अल्लाह ताला को याद कर कर अपने दिन की शुरुआत की। या अल्लाह हमारा दिन अच्छा जाए, सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए। सबके लिए दुआ मांगा, फिर अपना सुरक्षा कवच लेकर तैयार हो गई। मेरा सुरक्षा कवच पहनना ही पड़ता है, अभी फ़िलहाल तो पहनना ही पड़ेगा जब तक पूरी तरह डॉक्टर से कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो सुरक्षा कवच पहनकर अपना तैयार हो रही थी, फ्रेश व्रेश हो जाऊँ। अनस भी जग गया था। अनस अपने आगे रूम में अनस बदमाशी कर रहा था, तो उसको भी बुला रही थी कि आ जाओ, चलो अब चलते हैं हम लोग ब्रश करने। तो वो भी आया, फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश होने गए। फ्रेश व्रेश होकर आए। अनस आकर मेरे पास ही अनस आया, मैं पानी अपना गर्म पानी पीने लगी। तो हमको अनस पूछ रहा है कि अम्मी मेरा कपड़ा, ईद का कपड़ा कब आएगा? वो बहुत परेशान है अपने कपड़े के लिए। तो कहता है अम्मी कपड़ा कब आएगा, जल्दी बताओ, और कितना कपड़ा आएगा? उसके लिए एक मतलब टेडी भी मंगाई हूँ, तो वो भी बोलता है कि वो कब आएगा, जल्दी बताओ। डोनेल डक है, वो डक है, तो वो कब आएगा? मैं बोली हाँ आएगा आएगा, जल्दी आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। तो वही हम लोग बोल के हमें हंस रही थी, वही हम लोग बातें कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं दे रहे थे ये लोग। बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, बार बार सवाल पे सवाल। जब मैं आंख बंद करती हूँ ये लोग कुछ सवाल पूछ देते हैं, जब मैं आंख बंद कर रही हूँ तब ये सवाल कर देते हैं। तो मैं मेडिटेशन करने बैठी, उसी में जैसे तैसे मैंने किया। ऐसे ही हो जाता है मेरा लगभग सुबह के टाइम। जब भी मैं कुछ करने बैठती हूँ अनस आगे कुछ करने लगता है या पूछने लगेगा। तो मैंने अपना मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद एक्सरसाइज करना था, एक्सरसाइज कर लिया। करने के बाद फिर मैं कहीं कुछ अनस को भी खिला दूँगी, और उसके बाद आज मुझे निकलना था कहीं जाने के लिए। तो मैं कहीं पहले ये सब कर लेती हूँ। फिर अनस को हल्का फुल्का नाश्ता कराया। तो उसे कहे बेटा तुम अपना ये जो खाए हो ये उठा कर रख दो, ले जाओ किचन में। तो देखिए उठा कर लेके जा रहा है अपना। मैं मतलब बोलती हूँ तो कर देता है, इतना तो है माशाल्लाह। तो अपना उठा कर लेके गया, फिर वापस आया तो हंस रहा था मुझे, फिर पूछ रहा है अम्मी मेरा कपड़ा कब आएगा? मैं बोली आएगा बेटा, जल्दी आएगा, तुम टेंशन ना लो। ब्रेड नहीं खाया था उसने, तो वो मैं बोली रख दो इसको, जाओ ये नहीं खाए हो इसको ले जाकर रख दो। तो वो भी ले जाकर रख दिया। फिर मैं कहीं अपना बिस्तर उस्तर ठीक कर लेती हूँ। ठीक करके मेरे को फ्रेश होना था। अनस को नहलाना नहीं था आज, उसको नहीं नहलाई। तो मैं फ्रेश व्रेश हुई। मुझे मतलब फ्रेश भी नहाना धोना जो भी मतलब काम थे करना था, फिर मुझे निकलना था। तो कहीं पहले अपना बिस्तर उस्तर समेट लेती हूँ। ये सब सारे काम कर कर किचन में गई। किचन में भी थोड़ा हम लोग, बाकी लोग रोज़ा थे, हम लोग जो रोज़ा नहीं थे उनके लिए तो नाश्ता बनना था। तो मैं कही ठीक है अम्मी मैं आटा उटा सान देती हूँ और आप जो करना है कर लीजिए। तो फिर मैं किचन में गई, बिस्तर समेट लिया, फिर किचन में आई आटा गूँधने के लिए। तो थोड़ा सा ही आटा गूँधना था, गूँध के कहीं मैं रख देती हूँ अम्मी, उसके बाद मैं बाकी काम करके फ्रेश हो जाए, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। तो अम्मी बोली ठीक है। तो मैं आटा गूँधने लगी। आटा गूँध कर उसके बाद अनस को मैंने प्रेस करा दिया था, कहीं कि वो उसको नहलाना नहीं था। तो उसे फिर मैं गई आटा उटा गूँधने का, नहाने गई। नहा वहा कर कपड़े जो थे थोड़े बहुत धुल कर लाकर मैं कहीं पहले इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए। उसके बाद जाकर किचन में रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाकर नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे, लेट भी हो रहा था, फिर मुझे शॉप पर भी जाना है। तो कहीं पहले ये सब कर लेती हूँ। ये करने के बाद में शॉप पर निकलूँगी। अब मतलब ये है कि अब छड़ी लेके थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं लगभग बहुत सारे काम मतलब कर लेती हूँ। पहले मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं मतलब अब कर ले रही हूँ। छड़ी लेकर जाना आना जो भी मुझसे हो जा रहा है। ये है कि थोड़ा मेरा एक्सरसाइज करने में अभी थोड़ा मतलब मैं एक्सरसाइज टाइमली नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, ऐसा हो जा रहा है। फिर किचन में आई, कहीं रोटी बना देती हूँ। रोटी बनाकर अनस को भी खिलाकर और मुझे भी, मैं भी नाश्ता करके हम लोग निकल गए। तो हम लोग निकल गए। देखिए यह हमारा मतलब आगे का एरिया है। हमारा रेंट हाउस है और बहुत पुराना घर है हमारा, 40 साल पुराना घर है ये जो घर हम लोग रहते हैं इसमें। पापा मतलब जब शुरुआत में अरुणाचल आए तो उन्होंने यही घर लिया, भाड़ा घर, रेंट हाउस जो। तो इसी में हम लोग तब से रहते हैं, हम लोग ने चेंज ही नहीं किया घर। तो पुराना भी हो चुका था। फिर मैं पहुंची जहाँ मुझे आना था, डीसी ऑफिस आए थे हम, अनस के आधार कार्ड बनाने के लिए, एडमिशन कराना है उसका। तो लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, तो सबसे पूछ पाछ के वापस रिटर्न को निकले हम। रिटर्न हो रहे थे, पहुंची, सब पूछा उछा तो वो जो बनाता है वो थे ही नहीं वो सर। तो हम लोग रिटर्न निकले, वो दिखा रही हूँ, ये देखिए ऑफिस है, तो वही दिखा रही हूँ। फिर हम लोग निकले, मैं कही चलो तब तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बड़ा एरिया है और बहुत अच्छे से बनाया है, मतलब यहाँ पे बना हुआ है। मैं
क्योंकि नमसाय मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ में मेरे घूमे हुए बहुत ज़माना हो गया। जब से बीमार हुई तो कहाँ घूमने का, फर्स्ट टाइम मेरे को घूमने का इस तरह मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार इस तरह से निकली हूँ अनस को लेकर। तो ये देखिए हम लोग आए थे, अनस इसको देख कर कह रहा है अम्मी यहाँ ये स्विमिंग पूल है क्या, पानी तो बड़ा अच्छा है। बोले देख रहा है, वो बड़ा खुश हो गया देखकर। मैं बोली हाँ ठीक है देखो ये। तो ये पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, डीसी ऑफिस है वहाँ का। तो आए थे लेकिन काम तो हुआ नहीं, तो कहीं चलो थोड़ा घूम ही लेते हैं। इतना दिन बाद मैं घर से इस तरह से निकली हूँ। सही में मैं सच बता रही हूँ, पहली मतलब बहुत दिनों बाद क्या, जब से बीमार हुई फर्स्ट टाइम इस तरह से अकेले, वो भी छड़ी लेकर, मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकली हूँ अकेले अपना काम करने। तो मतलब अंदर अच्छा भी लग रहा था। अल्लाह ताला कहते हैं ना, बहुत कुछ समय के साथ बदल देते हैं और वो ज़रूर अच्छा ही करते हैं, हर वक्त बुरा नहीं होता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी वहाँ का नज़ारा। थोड़ा सही से वीडियो नहीं बना पाई लेकिन कोशिश की। अनस बड़ा खुश हो रहा था, वो वहाँ बैठकर बड़ा उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। अम्मियाँ बड़ा अच्छा है, अम्मियाँ बड़ा अच्छा है करके बड़ा खुश हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि अब चलो हम लोग निकलते हैं, अब चलते हैं बोल के। तो कह रहा है नहीं अम्मियाँ बैठो ना, और बैठो, मुझे बैठना है यहाँ पे। मैं बोली नहीं बेटा लेट हो जाएगा, चलो अब चलते हैं, काम तो हुआ नहीं, अब किसी और दिन आना पड़ेगा। तो हम लोग मतलब वहाँ से फिर निकलने को रेडी हो गए, हम लोग निकलने लगे। ये देखिए हम लोग निकल रहे थे तो वो रास्ता दिखा रही थी मैं। तो अनस भी शाम को, अनस यहाँ जब पार हो रहे थे ना हम लोग, तो अनस हमको बोल रहे अम्मिया तुम अच्छा से चलो, हाँ यहाँ से अच्छे से पार हो। मैं उसे बोल रही थी और वो मुझे बोल रहा था, और हम लोग दोनों निकल रहे हैं। मेरे भैया की लड़की भी थी, वही वीडियो भी बना दे रही थी, साथ में वो भी थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा मार्केट गए उधर से। फिर मैं कही चलो थोड़ा मार्केट भी, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पहली बार मैं मार्केट भी गई। तो थोड़ा बहुत मैंने शॉपिंग किया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा क्रीम वगैरह लेना था तो वो लिए, और अनस का चप्पल लिया, अपने लिए एक स्लीपर लिया। तो यही सब लेकर मैं आई। तो अनस बड़ा खुश हो रहा है, बोल रहा है मुझे अभी पहनना है। मैं बोली नहीं बेटा ईद के दिन पहनना, अभी मत पहनो। तो बोला नहीं मुझे पहनना है मुझे। मैं बोला नहीं बेटा ईद के दिन पहनना। तो उसके लिए एक सैंडल ली और अपने लिए एक स्लीपर ली, और थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लेना था। तो ये सब मैंने ले होकर हम आ गए। उन लोगों को आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलाया, उसके बाद हम घर आए। फिर मुझे शॉप पर निकलना था, तो घर आने के बाद फिर मैं शॉप पर गई। शॉप पर जाकर सफाई वफाई किया, शॉप खुलवाया। खोलने के बाद सारा सामान वामान सेट वेट किया, झाड़ झूड़ किया, जो भी झाड़ना झूड़ना था। हमेशा गंदा हो ही जाता है। अभी हमारा शॉप उतना सेट नहीं हुआ है, जस्ट इसी तरह सामान रखा हुआ है। जब ये प्रॉपर मतलब ये हो जाएगा कि हाँ ये कंफर्म ये शॉप को लेना ही है, तो इसमें पूरा सेटिंग करेंगे। अभी जैसे तैसे ही सारा सामान रखा हुआ है। तो मैं सफाई वफाई करने लगी। अम्मी भी आई थी, अम्मी भी साथ में आकर हेल्प करवा दी। वो जो लड़का आता है वो नहीं था, वो अंकल जो, तो अम्मी आई थी, अम्मी भी साथ पर आकर हेल्प करवा दी, खोल ओढ़ कर। फिर उसके बाद अपना दिन भर का काम में मैं लग गई। अनस को लेकर आ गई थी ये। फिर उसके बाद अपना काम वाम किया। फिर ये मैं शाम में शॉप पर से ही उन लोगों को बैठा कर फिर मुझे शाम के वक्त निकलना था एक मैडम के घर, अनस का ट्यूशन का बात करने के लिए। तो ये देखिए मैं वो मैडम के घर आई हूँ अनस का ट्यूशन के बात करने के लिए। मगर वो मैडम थी नहीं, लेकिन फ़ोन पर फिर मैं उनके मतलब हस्बैंड थे, तो उनसे बात की मैं। तो वो बोले कि हाँ ठीक है नेक्स्ट डे से अनस को ट्यूशन के लिए लेकर आइए। तो मैं बात करके वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मैंने कहा चलो रास्ते में ही उधर मतलब बुक स्टोर था, तो मैं कहीं अनस के लिए के कॉपी किताब और पेंसिल वगैरह ये सब ले लेती हूँ। तो वही लेकर आकर ये घर में पूरा खुश हो गया, देख रहा है अम्मी है और ये सब खरीदवाया है मुझसे। तो वो पूरा खुश हो रहा है, अब मुझे पढ़ना है अम्मी, मुझे पढ़ा दो। मैं बोली हाँ पढ़ाऊँगी, अभी रहने दो, बाद में पढ़ेंगे। तो कह रहा नहीं अम्मी मुझे पढ़ा दो ना, पढ़ा दो। मैं बोले ठीक है पढ़ा दूँगी, रुको। तो मैं शॉप पर फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए गई थी, फिर आ गई मैं। ये शाम का रूटीन है, शाम को आई तो मुझे कह रहा है तुम भी पढ़ा दो। मैं बोली ठीक है पढ़ा देती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग छोटा सा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए दुआ करिएगा ज़रूर कि मैं और अच्छी हो जाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड कमेंट करिएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा। कोशिश कर रही हूँ, इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं कहा जाता है। तो अब तक अच्छा हुआ तो इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा होगा। अनस वही पढ़ रहा है, मेरे साथ बदमाशी कर रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।